नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस हमारे यूट्यूब चैनल रीड एंड टीच एजुकेशनल पर स्वागत है। मैं हूं आशीष प्रजापति। आप सभी लोग एक बार फिर से मेरे साथ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं इसके पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा सॉल्व हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर उसी के बीच में क्वेश्चन नंबर 6 हमने छोड़ दिया था, इसलिए कि वह थोड़ा सा लॉन्ग में जाएगा। इसलिए हमने सोचा कि इसके एक अलग वीडियो बना दें क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आज उसी को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बचेगा। फिर उसके बाद हम 9, 10 अगले वीडियो में हमारा कवर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने। यहाँ पे आप सभी लोगों के सामने ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम जो मतलब कि चर दिया रहता है उसमें से कुछ उभयनिष्ठ होता है, उसे हम एक नया चर नाम देते हैं। उसी की श्रृंखला में उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम एक नया चर नाम देंगे। यहाँ पे देखिएगा, उभयनिष्ठ सबसे पहले दोनों समीकरण में क्या है, पहला पद इसे प्रथम पद बोलेंगे और इसे प्रथम पद बोलेंगे। ये द्वितीय पद है। समीकरण 1 का प्रथम पद और समीकरण 2 का द्वितीय पद। देखिए x प्लस का y, हर नहीं देखेंगे, केवल अंश को देखिए। x प्लस का y दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए हम जो है इसे p के बराबर मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना x प्लस का y इज इक्वल टू p, तथा यहाँ पे दूसरा वाला पद देखिए x माइनस का y दोनों में उभयनिष्ठ है, इसे एक नया चर नाम दे देंगे x माइनस का y इज इक्वल टू q। अब क्या करेंगे, इसी p और q को यहाँ पे रख देंगे। ये हमारा p है, ये q है, p है q है, केवल अंश है। हर में जो गिनती लिखी है उसे वैसे लिख देंगे। यहाँ पे p बटे का 2 प्लस का q बटे का 3 बराबर का 8 है। अब ये दूसरा समीकरण क्या है, इस समीकरण को हम एक नाम दे देंगे। यहाँ पे p बटे का 3 माइनस का q बटे का 4 बराबर का 4। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये समीकरण जो दो आप लोगों के सामने दिख रहा है, ये तो पुराना हो गया होगा। आप लोगों ने इसके पहले के वीडियो में, इसके पहले के 2 प्रश्नावली में और इस प्रश्नावली में भी लगभग ये अंततः समाप्त होने की कगार पर है। आप सभी लोग सीख चुके होंगे कि किस प्रकार से हम 2 समीकरण को हल करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अब क्या करेंगे, किसी का अगर विलोपन लिस्ट से करते हैं तो हम गुणांक देखते हैं, p और q का गुणांक, जो 2 चर दिया रहता है उसका गुणांक देखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं फिर मतलब कि गुणांक अगर बराबर नहीं होता है तो हम गुणा करते हैं अब फिर भाग करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम q का गुणांक देख रहे हैं। क्या q का गुणांक देख रहे हैं, q का गुणांक देखेंगे। यहाँ पे इसका गुणांक 1/3 है, इसका 1/4 है। यहाँ पे 1/3 है, 1/4 है। अगर हम दोनों में यहाँ से 3 यहाँ से 4 हटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या करेंगे, उसके लिए हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से गुणा करना पड़ेगा। ये 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे समीकरण 1 का क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 3 व 2 गुणे 4 करके जोड़ क्यों रहे हैं, सिंबल पहले से ही विपरीत है। जोड़ने पर सिंबल पहले से ही विपरीत है, इसलिए क्यों जोड़ लेंगे तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3 से गुणा करें, यहाँ पे 3p अपान का 2 प्लस का, यहाँ से 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 8 3 जा 24 हो जाएगा। और इसमें किससे, 4 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4p अपान का 3 माइनस का q इज इक्वल टू 16। क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जोड़ने पर क्या होगा, सिंबल नहीं चेंज होता है, जोड़ने पर घटाते हैं तो सिंबल चेंज होता है हमारा। तो ये हमारा q कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ लेंगे, इस दोनों को जोड़ लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3p अपान का 2 प्लस का 4p अपान का 3 इज इक्वल टू 40। यहाँ पे जब 24 और 16 को ऐड करेंगे तो हमारा 40 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 3 जा 9p हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8p होगा। और फिर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये हमारा 40 हो जाएगा।
अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद वहाँ पे देखिए आप सभी लोग 6 यहाँ पे भाग में है, उस तरफ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। इस दोनों को ऐड कर लेंगे अंश वाला, 9p प्लस का 8p जो अंश में है उसे हम जोड़ लेंगे। 9 और प्लस 8 17 होता है क्या, 17p इज इक्व टू, ये इस तरफ भाग में है उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, मतलब कि 40 गुणे का 60, 40 गुणे का 6, यहाँ पे हमारा 240 आ जाएगा। p बराबर कितना आ जाएगा, 240 बटे का 17, ये हमारा किसका मान आ गया, p का मान आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, चूंकि हमने क्या माना है x प्लस का y, ये हमारा चूंकि रहेगा, 3 डॉट से इसे प्रदर्शित करते हैं, 2 ऊपर रहेगा 1 नीचे रहेगा। यहाँ पे x प्लस का y बराबर क्या माने हैं, यहाँ पे देखिए p, x प्लस y बराबर p माने, p का मान कितना है, पहले एक लाइन इसे लिख देंगे तब p का मान रखेंगे, इज इक्व टू 240 अपान का 17। अब क्या करेंगे, इससे समीकरण 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए q बराबर क्या माने हैं, x माइनस का y, यहाँ पे एक समीकरण हमें x और y के रूप में मिल गया है। अब और एक x और y के रूप में समीकरण 1 और निकालने के लिए यहाँ हमें q का मान चाहिए, जो यहाँ से p का मान आया है, इसी p का मान समीकरण 1 व 2 में रख देंगे तो हमारा q का मान आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, p अपान का 2 प्लस का q अपान का 3 इज इक्व टू 8, ये है हमारा समीकरण 1 है। समीकरण 1 में क्या करेंगे, p का मान रखेंगे, p का मान इतना है 240 बटे का 17, यहाँ पे 1 बटे का 2 गुणे का 240 बटे का 17 प्लस का q बटे का 3 बराबर 8, ये हुआ। यहाँ से ये हमारा कट जाएगा, 120 होगा। अब क्या करेंगे, q अपान का 3 इज इक्व टू 8 माइनस का 120 अपान का 17। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको जो है q, यहाँ पे q बराबर क्या होगा, q अपान का 3 कर दीजिए, अभी 3 कहीं मत ले जाइए, 3 यहीं पर रहने दीजिए, पहले इधर इतना सॉल्व कर लेंगे तब इसे हटाएंगे 3 को, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 17 8 कितना होगा, 17 8 136 होता है, कितना 136 माइनस का 120 बटे का 17। अब क्या करेंगे, q अपान का 3 जब इसे घटाएंगे कितना आ जाएगा, हमारा 16 आएगा, कितना 16 बटे का 17 आएगा। अब क्या देखिए यहाँ पे, अब क्या करेंगे, यहाँ पे बटे 3 है, मीन्स q जो है 3 को भाग दे रहा है, q में 3 से भाग दिया जा रहा है, मतलब यहाँ पे 3 भाग में है उधर जाएगा गुणे में होगा, q बराबर हो जाएगा 16 बटे का 17 गुणे का 3, कितना हो जाएगा, q बराबर आ जाएगा 48, मतलब 48 बटे का 17। अब देखिए यहाँ पे ऊपर यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्व टू क्यू माने हैं, x माइनस का y इज इक्व टू क्यू माने हैं, यहाँ पे हम q का मान उठाकर यहाँ पे रख देंगे, x चूंकि यहाँ पे लिखेंगे 3 डॉट से प्रदर्शित करते हैं, x माइनस का y इज इक्व टू क्यू, तो यहाँ पे x माइनस का y इज इक्व टू 48 बटे का 7, ये हमारा समीकरण कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा समीकरण 3 रहेगा, क्योंकि 2 समीकरण हम पहले से ही मान लिए हैं, ये हमारा समीकरण 3 रहेगा और ये हमारा समीकरण 4 रहेगा। अब समीकरण 1 और 2 भूल जाइए, समीकरण 1 और 2 भूल जाइए, अब हमारे पास समीकरण 3 व 4 है। अब समीकरण हम 3 व 4 को हल करेंगे। समीकरण 3 व 4 को अब हल करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस का y इक्व टू 240 बटे का 17 और x माइनस का y इक्व टू 48 बटे का 7, ये समीकरण 3 और 4 है। अब इसे हम विलोपन या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। हमें विलोपन विधि से इजी पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए y यहाँ पे दोनों का गुणांक भी सेम है, सिंबल विपरीत है, बस हम इस दोनों समीकरण 3 व 4 को ऐड करेंगे तो हमारा y क्या हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा केवल x बचेगा, x का आसानी से हम मान निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 हमारा क्या है, x प्लस का y, x
प्लस का वाई इज इक्व टू 240 अपान का 17 और ये एक्स माइनस का वाई इज इक्व टू 48 अपान का 17। क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो सिंबल हमारा नहीं चेंज होगा, डायरेक्ट ये हमारा वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा और एक्स प्लस का एक्स 2x हो जाएगा इज इक्व टू 240 अपान का 17 प्लस का 48 अपान का 17। अब क्या करेंगे, अब हर यहाँ पे बराबर है तो हम अंश को जोड़ लेंगे। 2x बराबर कितना हो जाएगा 8 8 2 बटे का 17। अगर यहाँ से इसे हम 2 1 जा 2 कर दें, 2 1 जा 2 4 जा 4 जाए, x का मान कितना आ गया 144 बटे का 17। ये हमारा x का मान आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 3 व 4 में रख देंगे, चाहे 3 में रखें या फिर 4 में रखें तो हमारा y का मान आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से, 3 हमारा क्या है, समीकरण 3 x प्लस का वाई इज इक्व टू 240 बटे का 17। यक्स का मान 144 बटे का 17 आया है, यक्स के स्थान पर 144 बटे का 17 ये रखें और y बराबर 240 बटे का 17 हो गया। y बराबर कितना जाएगा, इधर जो है प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 240 माइनस का 144 बटे का 17। हर बराबर है दोनों का, इसलिए घट जाएगा अंश में, किसी से गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से यहाँ जब इसको इसमें से घटाएंगे 6 और 9, यहाँ पे हमारा 17 96 अपान का 17, ये हमारा y का मान आ गया, ये हमारा y का मान आ गया, x और y का मान आ गया। इसमें हमें p और q का मान नहीं बल्कि x y का मान बताना था। ये हमारा x और y का मान आ गया। x y का मान यदि आप समीकरण इसमें या फिर जो है इसमें या फिर इस वाले 4 नंबर में आप लोग रखेंगे तो हमारा x और y का मान बराबर आएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वंदे मातरम।